तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारी यहाँ पे सीरीज़ चल रही है उत्तराखंड की इम्पोर्टेड बुक, तो इसमें हम यहाँ पे देख रहे हैं सबसे पहले अजय राव जी की बुक को। और अभी तक हमने यहाँ पे इस सीरीज़ की 13 क्लासों को हमने कंप्लीट कर लिया है। आज यहाँ पे है 14वीं क्लास है। अगर आपने अभी तक इन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके इनको देख सकते हैं। जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम हैं तो सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये सीरीज है। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। आज का यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, वृत्त विचार नामक रचना किसकी है। तो ये जो रचनाएं हैं ये रचना है यहाँ पे शुकदेव मिश्र की, ठीक है। और जो ये वृत्त विचार रचना है ये फतेहपति शाह के शासनकाल की प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ अन्य रचनाएं हैं जो कि काफ़ी प्रमुख हैं फतेहपति शाह के शासनकाल की, ठीक है। तो यहाँ पे हैं कवि, एक कवि है यहाँ पे जटाधर, इसको जटाशंकर के नाम से भी जाना जाता है। और इसने यहाँ पे रचना लिखी थी फतेह शाह करण, ठीक है। इसको कई किताबों में कर्ण भी लिखा गया है। दूसरे थे यहाँ पे रतन कवि, इनको क्षेमराज के नाम से भी इनको जाना गया है। और इन्होंने यहाँ पे इनकी जो रचना है तो फतेह प्रकाश नामक इनकी एक रचना है, ठीक है। अगले हैं यहाँ पे रामचंद्र कंडियाल, और इन्होंने इनकी जो रचना थी तो फतेह शाह यशोवर्णन, ठीक है। ये इनकी रचनाएं थी। तो ये यहाँ पे प्रमुख कवि थे जो कि यहाँ पे फतेहपति शाह के शासनकाल के हैं, और ये इनकी यहाँ पे कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, स्थानीय नागरिकों को गोरखा शासन के विरुद्ध भड़काने के संदर्भ में नगर कोटियों का नरसंहार किस सूबा ने कराया था। तो देखो यहाँ पे क्या था कि नगर कोटि से कई लोग यहाँ पे कुमाऊं क्षेत्र में आए थे, ठीक है। खासकर यहाँ पे पाली परगने, सोर परगना, बारह मंडल परगना, वहाँ पर काम करने के लिए यहाँ पे कुछ लोग आते हैं, ठीक है। यानी कि भाड़े पे उनको यहाँ पे काम करने के लिए लाया जाता था। लेकिन कुछ नगर कोट के निवासी थे जो वहीं पे काम करने के लिए, ठीक है, वहीं पे उन्होंने अपना निवास बना लिया था। यानी कि उनको काम करने के लिए जब लाया गया तो नगर कोट के निवासी वहीं पे परमानेंट रूप से बस गए थे, ठीक है। तो जो वहाँ पे बसे थे बाहर से आकर, तो उनके ऊपर यहाँ पे गोरखाओं को डाउट था, यानी कि गोरखाओं को संदेह था, और उनको ये संदेह रहता था कि ये हमारे ऊपर उतने ईमानदार नहीं हैं, ये हमारे खिलाफ जनता को भड़काते हैं। तो एक गोरखा सूबा ने क्या किया कि उन पूरे इलाकों में जितने नगर कोटिया जो बाहर से लोग आए थे उनकी गणना करवाई, और एक मंगलवार की रात को उन सब की यहाँ पे हत्या करा दी थी, ठीक है, हत्या करवा दी थी। तो इसी को यहाँ पे कहा जाता है नगर कोटियों का नरसंहार, ठीक है। तो इस घटना को मंगल की रात की घटना के नाम से भी जाना जाता है। और इस घटना को किस व्यक्ति द्वारा या किस सूबा द्वारा करवाया गया था, तो वो थे यहाँ पे काजी नरसाई, ठीक है। इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा काजी नरसाई ने। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, चंदों के 36 रकम 32 कलम कर व्यवस्था को किसने समाप्त किया था। तो इस व्यवस्था को समाप्त किया था गोरखाओं ने। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, किस चंद के काल में करों के भय से लोगों ने छतों में मिट्टी डालकर साग सब्जी लगाना शुरू किया था। तो ये थे यहाँ पे लक्ष्मी चंद के शासनकाल में, ठीक है। क्योंकि लक्ष्मी चंद ने यहाँ पे जो यहाँ की जनता थी उन पे काफ़ी कर लगाए थे, और बाद में उनके साथ लक्ष्मी चंद ने कुशासन भी किया था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, शुभ अवसरों व शादी विवाहों के समय में लिया जाने वाला कौन सा कर है। तो वो था यहाँ पे टीका भेंट कर, ठीक है। टीका भेंट कर कब लिया जाता था, तो जब कभी कुछ सब अवसर होते थे, शादी होती थी, शादी विवाह या कोई भी यहाँ पे शुभ मंगल कार्य होता था, तो वहाँ पे टीका भेंट कर लिया जाता था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, कौन सा कर जमीन व जायदाद के हस्तांतरण में जमीन प्राप्त करने वाले व्यक्ति को एक मुश्त देना पड़ता था। तो यानी कि अगर यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, ठीक है, जैसे कि ए और बी, ठीक है। अगर यहाँ पे जो ए है, ए यहाँ पे बी को ज़मीन बेच रहा है, तो बी को यहाँ पे
ठीक है, बी यहाँ पे ज़मीन प्राप्त करने वाला है तो इसको यहाँ पे कुछ राशि टैक्स के रूप में एक साथ देगा वो गोरखाओं को। ठीक है, टैक्स के रूप में गोरखाओं को देना होता था तो उस कर को यहाँ पे कहा जाता था पगड़ी कर, और इसको कई जगहों पे पगड़ी कर भी कहा गया है, तो दोनों एक ही कर है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, गोरखा शासन में युद्ध के अवसर पर। अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन है, गोरखा शासन में युद्ध के अवसर पर प्रत्येक नौजवान से वसूला जाने वाला तत्कालीन कर क्या कहलाता था? वो यहाँ पे मांगा कर कहलाता था। अगला क्वेश्चन है, सौन्य फागुन त्योहारों तथा उत्सवों पर दिए जाने वाला उपहार किन राजाओं से संबंधित था? तो ये था यहाँ पे गोरखाओं से। ठीक है, गोरखाओं से ये संबंधित था। और यहाँ पे जो भी यहाँ पे त्यौहार होते थे या उत्सव होते थे तो वहाँ पे जो भी कर राजा के द्वारा दिया जाता था तो वो उसके लिए यहाँ पे जनता से ही पैसे वसूले जाते थे, तब जाके यहाँ पे त्योहारों पे या शादी उत्सव जितने भी वहाँ पे होते थे उन पे उपहार दिए जाते थे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, कुमाऊं से बुनकरों से लिया जाने वाला टानकर या इसको टांडकर भी कहा गया है, किस सुब्बा ने लगाया था? तो बुनकरों से ये जो कर लिया गया था एक प्रकार का ये कपड़ा कर था, और ये कर किसने लगाया था? तो ये लगाया था रुद्रवीर ने। ठीक है, ये गोरखा सुब्बा था और ये 1802 के आसपास यहाँ पे सुब्बा बनता है। हालांकि ये कुछ ही समय के लिए बनता है, कुछ महीनों के लिए ये बनता है, लेकिन रुद्रवीर ने यहाँ पे टान कर लगाया था जो कि एक गोरखा सुब्बा था। अगला जो क्वेश्चन है, बेगार के संदर्भ में कुमाऊं के किस सुब्बा ने कहा था कि ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं, सिर नहीं, इसलिए बोझ सिर पे रखो? तो ये कथन किसने कहा था? ये कहा था आजम सिंह खवास ने, जो कि एक गोरखा सुब्बा था। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं के किस सुब्बा ने बीसी व्यवस्था शुरू किया था? तो बीसी व्यवस्था शुरू की थी जोगामल ने, यानी कि बीसी व्यवस्था यानी कि 20 नाली जमीन पर 1 रुपए का टैक्स। अगला जो क्वेश्चन है, गोरखा काल में शिल्पकर्मियों तथा जागरिया ब्राह्मणों से लिया जाने वाला कर था, तो वो था यहाँ पे मिझारी कर। आगे यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, गोरखा काल में दुधारू पशुओं के मालिकों से घी कर लिया जाता था, जबकि छिपाई गई संपत्ति पर कौन सा कर लिया जाता है? तो छिपाई गई संपत्ति पे जो कर लिया जाता वो था बहता कर। ठीक है, यानी कि अगर किसी ने किसी की संपत्ति छिपाई गई है और उसका यहाँ पे पता चला था तो उससे यहाँ पे कर लिया जाता था जिसका नाम था बहता कर, और दुधारू पशुओं के मालिकों से घी कर लिया जाता था। अगला जो क्वेश्चन है, गोरखा काल में राजस्व कर्मचारियों के वेतन के लिए खस जमींदारों से लिया जाने वाला कर था, तो वो था यहाँ पे अधनी कर। गोरखा काल में मोकर क्या था? ठीक है, तो ये एक गृह कर था। कौन सा कर पहाड़ी पशुचारकों से लिया जाता था? तो पहाड़ी पशुचारकों से लिया जाने वाला कर था दोनिया कर। अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन है, वक्ष्यात कर या कल्याण धन या केरू या घररू आदि कर किस राजवंश से संबंधित थे? तो ये जो सभी कर थे ये गोरखाओं से संबंधित थे। इसके अलावा यहाँ पे एक कर था सुवांग कर। ठीक है, ये भूमि कर था, यानी कि 20 नाली जमीन पर 1 रुपए का टैक्स। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने 1795 में किसे नेपाल की आंतरिक स्थिति का पता लगाने भेजा था? तो अंग्रेजों ने यहाँ पे 2 व्यक्तियों को भेजा। पहले यहाँ पे मौलवी अब्दुल कादिर को भेजा, तो इनको कब भेजा था? तो 1795 में भेजा था। और दूसरे व्यक्ति थे कैप्टन नॉक्स, इनको कब भेजा था? तो इनको 1802 में भेजा था। ठीक है, नेपाल की आंतरिक स्थिति पता करने के लिए अंग्रेजों द्वारा 2 व्यक्ति भेजे गए। मौलवी अब्दुल कादिर को 1795 में भेजा गया और कैप्टन नॉक्स को 1802 में भेजा गया था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस वर्ष गवर्नर जनरल मिंटो ने
गोरखाओं से नेपाल अल्मोड़ा के वनों से चीड़ प्राप्त करने की अनुमति मांगी थी। यानी कि लीसा प्राप्त करने की अनुमति कब मांगी थी? तो ये मांगी थी 1809 में। अगला जो क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा गोरखाओं के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की गई थी? तो युद्ध की घोषणा की गई थी अंग्रेजों के द्वारा गोरखाओं के विरुद्ध, ठीक है, तो नवंबर 1914 में की गई थी, ठीक है, सॉरी 1814 में, ठीक है, नवंबर 1814 में की गई थी। तो 1814 को उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था, जिसे कहते थे लॉर्ड हेस्टिंग, या इसको लॉर्ड मोयरा के नाम से भी जाना जाता है, तो इसने यहाँ पे युद्ध की घोषणा की थी। तो ये थे यहाँ पे गोरखाओं से संबंधित कुछ कर थे। एक कर होता था गोरखाओं के समय पे मरोकर, जिसको कहा जाता है। तो ये कर जो मरोकर होता था, किससे लिया जाता था? तो ये पुत्रहीन व्यक्ति से लिया जाने वाला कर था। बहता कर छिपाई गई संपत्ति पर लिया जाता था, और मौकर तो प्रति परिवार से लिया जाने वाला ये कर था, ठीक है। सोन फागुन वाला कर उत्सवों के समय लिया जाने वाला कर था। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।